रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के बाद स्टार्ट होता है फेरनिक्स। फेरनिक्स क्या होता है? इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, जो खुराक के लिए और हवा के लिए एक ही रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे फेरनिक्स कहते हैं। फेरनिक्स की लेंथ देखें तो ये 12 to 14 सेंटीमीटर होती है। फेरनिक्स की जो लेंथ होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फेरनिक्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, नेजोफेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स एंड लेरेंजियोफेरनिक्स। अब इसका नेम शो कर रहा है, नेजो का मतलब होता है नोज और फेरनिक्स, यानी फेरनिक्स का जो नोज के साथ कनेक्शन होगा उसे नेजो कहते हैं। अब यहाँ पर इसका नेम शो कर रहा है, ओरो का मतलब होता है ऑरल एंड फेरनिक्स का मतलब होता है, अब जो फेरनिक्स का ऑरल कैविटी के साथ जो कनेक्शन होगा उसे ओरोफेरनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर है लेरेंजियो। लेरेंजियो का मतलब होता है लैरनिक्स एंड फेरनिक्स का मतलब होता है फेरनिक्स। अब यहाँ पर जो फेरनिक्स का लैरनिक्स के साथ जो कनेक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे लेरेंजियो फेरनिक्स। एक एक करके इन पार्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं और हम लोग फेरनिक्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फेरनिक्स क्या है? फेरनिक्स कॉमन स्पेस होती है जो यूज्ड होती है बोथ द रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ही स्पेस होती है, एक ही जगह होती है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी यूज़ हो रही होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी यूज़ हो रही होती है। रिस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने के अमल के लिए भी यूज़ हो रही होती है और डाइजेस्टिव यानी कि खुराक के लिए भी एक ही पाथवे यूज़ हो रहा होता है, वो फेरनिक्स। फेरनिक्स को कॉमनली कॉल्ड द रॉट भी कहते हैं, यानी कि जो गला होता है उसे हम लोग रॉट कहते हैं। तो फेरनिक्स को भी हम लोग आम तौर पर या फेरनिक्स कह सकते हैं या हम लोग इसे रॉट भी कह सकते हैं। फेरनिक्स ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज। अब ये फेरनिक्स क्या होता है? पोस्टीरियर साइड पर ओरिजिनेट होता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला हिस्सा। अब ये जो नेजल और ओरल कैविटी का जो पिछला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर साइड होती है, वहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है, यानी कि वहाँ से ये स्टार्ट होता है और एक्सटेंड होता है इंटीरियरली नियर द लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द लैरिंक्स एंड एसोफेगस। बाइफिकेशन का मतलब होता है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाना। अब ये जो फेरनिक्स है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, लैरिंक्स और एसोफेगस के अंदर ये डिवाइड हो रहा होता है, वहां तक ये फेरनिक्स एक्सटेंड होता है। फेरनिक्स के बाद लैरिंक्स और एसोफेगस पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फेरनिक्स कॉमन पाथ होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इस तरह कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी हवा और खुराक के लिए एक ही पाथवे के तौर पर ये यूज हो रहा होता है। फेरनिक्स वाल क्या होती हैं? लाइनेड बाय द म्यूकस एंड कंटेन द स्केलेटल मसल्स दैट आर द प्राइमरली यूज्ड फॉर स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए जिन्हें यूज किया जाता है। अब क्या होता है, इसकी जो वाल्स होती हैं वो लाइनेड होती हैं विद द म्यूकस के साथ। इसकी वाल्स के ऊपर म्यूकस मौजूद होता है और ये स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं और ये प्राइमरी तौर पर, यानी जो इनका फर्स्ट फंक्शन होता है, ये खुराक को निगलने के लिए यूज हो रहा होता है। फेरनिक्स हेल्प कर रहा होता है क्योंकि ये फूड के लिए भी कॉमन पाथवे होता है, इसलिए ये जो इसके मसल्स होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं, खुराक को निगलने में हेल्प कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स आर extensible in order to force valid food into the esophagus। अब क्या होते हैं, ये जो इसकी फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वाल लचकदार होती है, जो डिस्टेंसिबल होती हैं इन ऑर्डर टू फोर्स करती हैं, जो फोर्स प्रोवाइड करती हैं फूड को इनटू द एसोफेगस। फूड फेरनिक्स से एसोफेगस के अंदर मूव करने में इसके स्केलेटल मसल्स हेल्प कर रहे होते हैं, जिनके अंदर पेरिस्टालसिस वेव्स स्टार्ट होती हैं। ये वेव लाइक जो मूवमेंट होती है जो हेल्प करती है खुराक को आगे की तरफ धकेलने में। इस तरह फेरनिक्स से खुराक मूव करके जाती है एसोफेगस की तरफ, यानी कि खुराक की नाली की तरफ। फेरनिक्स जो कि इसके 3 सेक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं? पहले है नेजो फेरनिक्स, यानी कि नेजल कैविटी के साथ जो इसका कनेक्शन होता है उसे हम लोग नेजो फेरनिक्स कहते हैं। कंटेन्स द फेरेंजियल टॉन्सिल्स। अब क्या होते हैं, नेजो फेरनिक्स के अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग एडिनॉइड्स कहते हैं, विच एड इन द बॉडी इम्यून डिफेंस। जो बॉडी को डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं उसे हम लोग नेजो फेरनिक्स कहते हैं, जिनके अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम में, इम्यून डिफेंस में, यानी कि बॉडी को कुव्वत मुदाफ़ियत में हेल्प कर रहे होते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी एंटर होते हैं हमारी बॉडी में,
तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और उनकी आपस में फाइट होती है। तो इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम हमें डिफरेंट टाइप के फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग नेजोफेर्निक्स कहते हैं। ये पार्ट होता है जो नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है और फेर्निक्स का जो आपस में कनेक्शन बन रहा होता है उसे नेजोफेर्निक्स कहते हैं। उसके बाद है ओरोफेर्निक्स, यानी कि ओरल कैविटी के साथ जो फेर्निक्स का कनेक्शन होता है उसे ओरोफेर्निक्स कहते हैं। बैक पोर्शन ऑफ द माउथ, जो माउथ का बैक पोर्शन होता है, निचला हिस्सा होता है, डेट कंटेन द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं विच एड इन द बॉडी इम्यून डिफेंस। ये जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ये भी इम्यून डिफेंस में, बॉडी के इम्यून डिफेंस सिस्टम के अंदर एज अ हेल्पर के तौर पर हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ओरोफेर्निक्स जो यानी कि ओरल कैविटी का फेर्निक्स के साथ कनेक्शन होता है उसे ओरोफेर्निक्स कहते हैं। इसके बाद है फेरेंजियोफेर्निक्स, बॉटम सेक्शन ऑफ द फेर्निक्स का जो बॉटम सेक्शन होता है जहाँ पर रिस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइड होता है इनटू द एसोफेगस के अंदर एंड द लैरिंक्स। एसोफेगस और लैरिंक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है रिस्पिरेटरी ट्रैक, उसे हम लोग फेरेंजियोफेर्निक्स कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वो पार्ट है जो जहाँ पर ये डिवाइड होता है फेर्निक्स टू पोर्शन के अंदर, टू सेक्शन के अंदर, एसोफेगस एंड लैरिंक्स में ये पोर्शन डिवाइड हो जाता है फेर्निक्स का। ये हमारा फेर्निक्स के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैरिंक्स को।